हेलो फ्रेंड्स, पीसीएम जेटा क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मानव तंत्र में पाचन तंत्र की संरचना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो पाचन तंत्र हमारे शरीर का ऐसा तंत्र जो भोजन में उपस्थित अघुलनशील जटिल कार्बनिक पदार्थों को जल में घुलनशील सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने का कार्य करता है, उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। अब दोस्तों, हमारे जो पाचन तंत्र है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है अंग और दूसरा है पाचक ग्रंथियां। तो अंग हमारे होते हैं 7। दोस्तों, हमारे पाचन तंत्र के 7 अंग होते हैं। पहला है मुख, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रासनाल, चौथा आमाशय, पांचवा छोटी आंत्र, छठा बड़ी आंत्र और सातवां मलद्वार। तो दोस्तों, इन 7 अंगों को सम्मिलित रूप से हम पोषण नाल या आहार नाल भी कहा जाता है। तो इन 7 अंगों में सबसे पहले मुख के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा मुख है, इसमें 2 प्रकार की क्रिया होती हैं। एक तो होते हैं दांत और एक होते हैं जीभ। तो दांत दोस्तों, दांत 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी दांत और स्थायी दांत। अस्थायी दांतों को हम दूध के दांत भी कहा जाता है। और स्थायी दांत ये 4 प्रकार के होते हैं, कृतघ्न, रैदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। इसके बाद हमारा दूसरा अंग आ जाता है ग्रसनी। तो ग्रसनी को 3 भागों में बांटा गया है, नासाग्रसनी, मुखग्रसनी और कंठग्रसनी। इसके बाद हमारा तीसरा अंग आ जाता है ग्रासनाल। ये एक लंबी नलिका होती है जो ग्रसनी और आमाशय को जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है आमाशय। आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, जठरागम, फंडिस और जठर निर्गमी भाग। इसके बाद आती है छोटी आंत्र। तो छोटी आंत्र को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी, अग्रशुद्रांत्र और शुद्रांत्र। इसी प्रकार इसके बाद आ जाता है बड़ी आंत्र। तो बड़ी आंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है अंधनाल, दूसरा आरोही वृद्धांत्र, तीसरा अनुप्रस्थ वृद्धांत्र, चौथा अवरोही वृद्धांत्र और 5वां मलाशय। इसी प्रकार हमारा 7वां अंग आ जाता है मलद्वार। तो ये तो थे हमारे 7 अंग। इन 7 अंगों को सम्मिलित रूप से पोषण नाल या आहार नाल भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद आ जाती है हमारी पाचक ग्रंथियां। तो हमारे पाचन तंत्र में 3 पाचक ग्रंथियां मुख्य रूप से कार्य करती हैं। एक तो है लार ग्रंथि, दूसरी है यकृत ग्रंथि और तीसरी है अग्नाशय ग्रंथि। दोस्तों, इन ग्रंथियों से एक रस निकलता है जिसे हम पाचक रस कहते हैं। इन पाचक रसों में प्रबल पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो एंजाइम्स होते क्या हैं? तो दोस्तों, एंजाइम ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं और भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने का कार्य करते हैं। उन्हें हम एंजाइम कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारे अंदर शरीर में क्या होती है? पाचन तंत्र में 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लार ग्रंथियों के बारे में। तो हमारे मुख में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कर्णपूर्व ग्रंथि, जो कि कर्ण से पहले पाई जाती है, इसे हम कर्णपूर्व ग्रंथि कहते हैं। अधोजंब ग्रंथि, ये हमारे ऊपरी जबड़े में पाई जाती है। और एक होती है जिह्वा ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि, ये हमारी जीभ के नीचे पाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये तो थे पाचन तंत्र की संरचना। अब पाचन तंत्र की क्रियाविधि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।